कल अपन ने क्या पढ़ा था, एरेस, और एरे का वो मैंने थोड़ा ज़्यादा मेमोरी लेवल रिप्रेजेंटेशन बता दिया, ठीक है। तो थोड़ा समझ में तो आया ना तुम लोगों को, मतलब वो एकदम मैंने मेमोरी लेवल रिप्रेजेंटेशन बता दिया उसका। तुमने तुमने कभी ऐसा हाँ, देखा था बहुत क्या? ज्यादा ही डीप हो गया था। अरे वो तुम लोग जब सी प्लस प्लस के, अगर कोई सी प्लस प्लस तुमने पढ़ा है, उसमें अगर पॉइंटर्स का कंसेप्ट सुना होगा, राइट? पॉइंटर्स सुना था क्या हाँ तुम लोगों सुना। ने? हाँ सुना है। सुना था, बस बरोबर। पता है। सुना है पॉइंटर्स क्या मतलब। होते हैं? वो क्या होल्ड करता है? एक पॉइंटर एड्रेस होल्ड करता है किसी और वेरिएबल का, ठीक है। और वो वेरिएबल क्या हो हाँ सकता है? एड्रेस है, बरोबर। एड्रेस है मतलब वो एड्रेस किसी का भी हो सकता है। मैंने क्या बताया था वहाँ पे? एरे का बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस वो स्टोर कर रहा था, ठीक है। तो बेस एड्रेस स्टोर कर रहा था, और अपन ने कौन सा एरे लिया था? एक इंटीजर एरे लिया है मैंने, ए, समझो। मैंने इंटीजर एरे न्यू इंट और उसकी साइज 5 डिक्लेयर की है। तो 5 साइज का एक कंटिन्यूअस एरे बनेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस एरे क्यों बनता है? अब मुझे एक ही वेरिएबल नेम से ये स्टोर कर, एक ही वेरिएबल नेम पे स्टोर करना है, बरोबर। अगर फॉर एग्जांपल तुम लोग, या फिर क्या बोलते हैं ये, रिद्धि वगैरह, रिद्धि, जसलीन, ये सब लोग एक ही रूम पे रह रहे हैं, ठीक है। तो इन सबका एड्रेस क्या है? एक ही है, राइट। तो अभी ये एक्सेसिबल ज़्यादा इजीली है, ठीक है, क्योंकि ये लोग सब साथ में रह रहे हैं। अब जैसे मैं भी मेरे फ्रेंड्स के साथ रह रहा हूँ, तो मेरा पूरा एक ग्रुप का एक एड्रेस हुआ, राइट। मैं सब सब एक ही साथ एक्सेसिबल है, बट वो लोग अलग अलग रूम पे रह सकते हैं, ठीक है। एक घर के अंदर अलग अलग कमरे हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली वो क्या हुआ, एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे इंटीजर कितने बाइट्स लेगा? 4 बाइट्स लेगा, ठीक है। फोर। तो 4 4 बाइट के कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे वो स्टोर होंगे। अगर मैंने कैरेक्टर लिया होता तो 2 2 बाइट के कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते, क्योंकि उसकी साइज क्या है? 2 बाइट है ना। कैरेक्टर कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा? 2 बाइट। अभी मैं 2000 ही क्यों ले रहा हूँ? एक एक क्या है ये? एक मेमोरी एड्रेस है, अज्यूम करो तुम 4000 लो, 5000 लो, कुछ भी लो, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए है तुम्हें ये एड्रेस। अभी ये नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा बताओ? अगर इसका इंटीजर एरे ही है, 4 4 बाइट्स ही ले रहा है, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? 4004। 4004। मतलब जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो कितनी स्पेस लेगा? 4 बाइट की। 4000 से लेके 4003 तक, बराबर। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट का एड्रेस स्टार्ट कहाँ से होगा? 4004 से, राइट। समझ रहे हो? अपन जब एक घर बनाया है फॉर एग्जांपल, वो घर का, आप स्टार्टिंग एड्रेस वगैरह नहीं बोल रहा, उसका कुछ स्क्वायर फीट होगा ना, स्क्वायर फीट, ठीक है। वो जिसका लेंथ और विड्थ होगा, तो वैसे ही है। अब वो बाइट में है, ठीक है। 4 बाइट का मेमोरी ले रहा है, तो 4 बाइट मतलब कितने बिट्स हुए? 8 × 4, 32 बिट्स। तो वह 32 बिट्स की ऐसी कंटिन्यूस मेमोरी लेगा, जिसमें 0 और 1 में वो वैल्यू स्टोर रहेगी, ठीक है। ध्यान दो, अभी इतना डीप में नहीं जाता हूँ मैं। बस खाली इतना ध्यान रखो कि इंटरनली एड्रेस, जब एक वेरिएबल नेम से अगर कोई चीज़ स्टोर हो रही है, तो उसके पास उसका क्या होगा? एक रेफरेंस होगा, ठीक है। तो उसमें मैं क्या अप्लाई करूँगा? पॉइंटर अरिथमेटिक अप्लाई करूँगा, राइट। अगर सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जावा में कैसा है, हमें डायरेक्टली ये जो एड्रेस है उसका एक्सेस नहीं होता है, सी प्लस प्लस में होता है। इसलिए सी प्लस प्लस को क्या बोला जाता है? मशीन लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। इसलिए वो क्या है? फास्ट है। सबसे फास्ट लैंग्वेज कौन सी है? सी प्लस प्लस है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्ट जो मेमोरी के एड्रेस का एक्सेस है उसको। तो हम डायरेक्ट पॉइंटर अरिथमेटिक, जो जैसे मैं कल बता रहा था, अभी मैंने अगर इंटीजर एरे लिया है, इंटीजर एरे ए, उसकी साइज ली है 5, तो ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे 4 4 बाइट
आगे वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरिएबल्स बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स क्या होंगे, स्टोर होंगे। ठीक है, अगर मैंने क्या किया a+1 किया है, मतलब या फिर मैंने क्या किया, जो एरे एलिमेंट हम किससे एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स से, तो इंटरनली क्या परफॉर्म हो रहा होगा यहाँ पे। अब a के पास क्या है, उसका एड्रेस है 4000 + 0 इनटू डिक्लेयर्ड टाइप, उस एरे का टाइप क्या है, मतलब एरे के हर एक एलिमेंट का टाइप क्या है, इंटीजर। तो स्टार्टिंग एड्रेस 0th एलिमेंट का तो 4000 होगा, बट स्टार्टिंग एड्रेस a(1) का, ठीक है, a(1) करेंगे हम तो से इस ये वाली जगह आएगी। तो इस जगह के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, तभी तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा ना। अगर कोई भी लोकेशन पे जाना है तुम्हें XYZ, तो वो लोकेशन तुम्हें गूगल मैप में चाहिए, तो ये जो लोकेशन चाहिए मुझे, और उस लोकेशन पे की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अभी मुझे उस एरे के उस एलिमेंट का लोकेशन चाहिए, बरोबर। एरे पता है मुझे स्टार्टिंग एड्रेस, और उसके एलिमेंट का लोकेशन चाहिए। तो a(1), तो मैं कौन सा एलिमेंट एक्सेस करने जा रहा हूँ, जो 1 इंडेक्स पे है। तो मेरे पास एड्रेस है, बेस एड्रेस 4000 प्लस इंडेक्स 1 है, इनटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, अरे किससे करूंगा, हेलो। 4 से करेंगे ना। हाँ 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4004, तो आ गया, सेकंड एलिमेंट का एक्सेस मिला मुझे। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। और ये सिर्फ एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये साइन, एस्ट्रिक वाला साइन। ठीक है, तो इंटरनली ये चीज ये होती है। तुमने कभी C++ का प्रोग्राम किया है क्या ऐसे, हाँ, किया है क्या, अरे हाँ या ना बताओ। या नहीं किया, याद नहीं। या ये है पर याद नहीं। चल चल, सिलेबस की कोई जल्दी नहीं है ना तुम लोगों को, नहीं। बस बढ़िया। हमारा हो गया जाना। तो अपन C++ में घुस के देखेंगे क्या वो चीज़ वैलिड है या नहीं। अभी देखो यहाँ पे, ये जावा में नहीं है, ठीक है, C++ में। बस मैं एरे थोड़ा सा डीप में पढ़ा रहा हूँ, मेमोरी लेवल पे। अभी पॉइंटर मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं अपन। ठीक है, व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, किसी भी अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, राइट, कोई भी वेरिएबल का या फिर कोई भी एड्रेस स्टोर करता है, वो एड्रेस। ठीक है, और एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब वो भी हम एड्रेस भी देखेंगे, जावा में भी देख सकते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे हम, और यहाँ पे भी देखेंगे। पहले अपन C++ के बारे में बात कर लेते हैं। इंट a = 10 बनाया मैंने। ठीक है, जावा में कितनी बाइट मिलेंगी ए को, 4 बाइट, बराबर। जावा और C++ में ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, 4 बाइट मिली, और उसमें क्या हुआ, 10 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, पॉइंटर। वो क्या स्टोर करेगा, हाँ, और मैं पॉइंटर कौन से टाइप का बनाऊंगा, अगर मुझे इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, बराबर, मतलब ए का कोई एड्रेस होगा, समझो 4000। ठीक है, तो जो पॉइंटर का टाइप होगा, पॉइंटर का भी एक डेटा टाइप होगा, जैसे इस वेरिएबल का एक डेटा टाइप है, वैसे पॉइंटर का भी एक टाइप होगा। वो कैसे दर्शाते हैं हम, पॉइंटर इस एस्ट्रिक सिंबल से। ठीक है, तो कौन से टाइप का होना चाहिए, वो भी इंटीजर पॉइंटर ही होना चाहिए, बराबर, टाइप मैच होना चाहिए ना। अगर मैं इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सा पॉइंटर चाहिए, इंटीजर पॉइंटर चाहिए। कैरेक्टर पॉइंटर होता तो मुझे क्या चाहिए होता, कैरेक्टर पॉइंटर चाहिए होता। ठीक है, तो इंटीजर पॉइंटर है ए। ठीक है, इंटीजर पॉइंटर मैंने समझो बी ले लिया,
और उसमें क्या स्टोर किया, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी बी में क्या आया, उसका एड्रेस आया। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या आया, इंटीजर पॉइंटर लेता हूँ, बी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, बराबर। तो अब मैं बी के थ्रू भी क्या कर सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखो ए है, जिसका एड्रेस होगा कुछ, तो इसमें 10 वैल्यू है। अब बी बना, बी के पास क्या है, बी के पास क्या है, एड्रेस है, किसका, ए का। तो ये बी किसको पॉइंट करेगा, ए को, बराबर। तो अभी मैं बी के थ्रू ए की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, बराबर। कैसे, स्टार बी इक्वल टू 56, और मैंने क्या किया, प्रिंट किया ए को। तो पहले अपन चेंज करने से पहले प्रिंट करके देखते हैं ए की वैल्यू, और चेंज करने के बाद प्रिंट करते हैं। ठीक है, चेंज करने से पहले प्रिंट किया मैंने, और उस एड्रेस से मैंने चेंज करने की कोशिश की, तो तब प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। उसके लिए यूजिंग नेम स्पेस नेम ESPSDSTD। तो यहाँ पे पहले क्या था, 10, और बाद में क्या हुआ, 56। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार बी इक्वल टू 56, तो यहाँ पे क्या हुआ, बी में क्या वैल्यू है, 4000, 4000 की वैल्यू को ओवरराइट करो, बराबर कि नहीं। वैल्यू इन एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी बी नहीं, हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, जो भी वैल्यू बी में है, मतलब बी में क्या है, एड्रेस है, किसका, किसी और वेरिएबल का, उस एड्रेस पे की वैल्यू, बराबर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट हाँ पॉइंटर का। हाँ अब हाँ पॉइंटर हाँ जो हाँ है किसी भी और वेरिएबल की एड्रेस स्टोर करेगा। तो मैंने ए से इसकी वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट ही इसको कर रहा है। तो मतलब अब अगर मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक एरे बना दिया, मतलब मैंने क्या बनाया, एक इंटीजर ए एरे। इसमें एरे कैसे बनाते, शायद ऐसे बनाते, इंट ए 10। हाँ, जावा में ऐसे नहीं बनाते, हाँ, पहले उसको डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको इनिशियलाइज वगैरह होता है, ठीक है। यहाँ पे अलग होता है वो, सीपीपी में। यहाँ पे कैसा होगा, इंटीजर एरे बनाया 10, ठीक है, और उसको मैंने कुछ वैल्यूज दे दी, बाकी के जो हो गए वो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटीजर एरे है मेरा, इंट एरे, ठीक है। अब ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेस एड्रेस उस एरे का। तो वो जो बेस एड्रेस रहेगा वो कहाँ स्टोर रहेगा, कहाँ स्टोर रहेगा, एक पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ ना मैं, बराबर। देखो ए रिप्रेजेंट करेगा इसको पूरा। ए में क्या होता है, बेस एड्रेस होता है 4000, ठीक है। अब वो 4 4 बाइट से आगे जाएंगे, 3 4, और बाकी के किससे 0 0 0 होते हैं, ठीक है। जावा में कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, पॉइंटर लिया, पॉइंटर क्या स्टोर करेगा, पॉइंटर क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा, किसका। अब स्टार्टिंग एड्रेस क्या किया उसने, 4000 स्टोर किया, पॉइंटर लिया है मैंने, पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर क्यों लिया, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑफ एरे क्या है, एक इंटीजर है, तो वो इंटीजर का ही एड्रेस स्टोर करेगा, बराबर है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे यस अब मैं क्या करता हूँ, अगर अगर मुझे क्या प्रिंट करवाना है, समझो अपन प्रिंट करवाते हैं 2 को, ठीक है। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 0 0 है, अभी जितने भी है 0, इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7, ये इंडेक्सेस है। स्टार्टिंग एड्रेस फॉर एग्जांपल के लिए मान लो 4000 है, ठीक है, एग्जांपल के लिए ये। अब बी में क्या है,
अब मैंने क्या किया है, इंटीजर पॉइंटर बी इक्वल टू ए किया है, तो ए का क्या जाएगा इसके पास, बेस एड्रेस जाएगा। एरे नेम रिप्रेजेंट बेस एड्रेस, ये तुमने कहीं सुना होगा, सुना था या नहीं? अरे जैसे हमने कल जब मैं एक एरे को दूसरे एरे में भेज रहा था, जैसे हमने फंक्शंस में भेजा था, देखो कल एरे, तो क्या गया था, उसका एड्रेस ही कॉपी हुआ था ना, एरे नया बना था क्या? नहीं बना था, क्योंकि यहाँ नहीं। पे हाँ एरे नहीं बना था, बरोबर। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जब मैं किसी ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, वो टाइम भी जावा में भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके पास क्या था, एक बेस एड्रेस ही था, बरोबर। वो एरे किधर बना हुआ था, हीप के अंदर बना हुआ था, जैसे हमने कल जावा में यहाँ पे पढ़ा था, एक एरे यहाँ पे बना था, ठीक है, ए में था उसका एड्रेस और वो रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर मैंने इसको कहाँ भेजा, फंक्शन में भेजा, तो इसका क्या कॉपी हो रहा था, एड्रेस ही कॉपी हो रहा था ना। तो तब ये दोनों भी किसको पॉइंट कर रहे थे, एक ही एरे को पॉइंट कर रहे थे, बरोबर। तो यहाँ पे भी जब मैं इंटीजर पॉइंटर बी इक्वल टू ए करूंगा, पॉइंटर में क्या जाता है, एड्रेस जाता है ना। तो ए ऑलरेडी क्या है मेरा, एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा, बेस एड्रेस, तो बी में भी क्या जाएगा, 4000। तो बी किसको पॉइंट करेगा, उस एरे को, ठीक है, तो उस एरे को उसने पॉइंट किया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बी के मदद से, इस बी के ही मदद से मैं क्या करूंगा, इस पूरे एरे की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। चलो पॉइंटर अरिथमेटिक अभी काम में आएगा, ठीक है। अब वो फॉर्मूला आपने को अप्लाई करना है। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, इस टू को प्रिंट करना है। टू कौन से पोजीशन पे, कौन से इंडेक्स पे, 1, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बी के पास क्या है, 4000 एड्रेस है, प्लस 1 इंडेक्स पोजीशन, इनटू क्या करूंगा, इंटू 4। इंटू 4, मतलब क्या आएगा, साइज ऑफ, मतलब डिक्लेयर्ड टाइप का साइज, बरोबर, बरोबर कि नहीं। तो यहाँ पे अभी अभी जो हमारा सी प्लस प्लस है, वो क्या है, डिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि अगर मेरा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंटीजर को कितना बाइट मिलेगा, 2 बाइट मिलेगा। 64 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 4 बाइट मिलेगा। अब ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी ये करेगा, वो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट होगा वो, क्योंकि जब हम सी प्लस प्लस को डाउनलोड करते हैं, तब तुम्हें 32 बिट के लिए कुछ अलग डाउनलोड करना पड़ेगा, 64 के लिए अलग डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ इसमें देखा था, या फिर देखा होगा या नहीं, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बाइट कोड जनरेट होता है उसका, डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है ना, ठीक है, वो एक अलग पार्ट हुआ। बट यहाँ पे इंटू 4 तुमने सही बताया, बट मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सी प्लस प्लस क्या है, एक डिपेंडेंट लैंग्वेज है, बराबर, डिपेंडेंट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर ये ले लूँगा। तो मतलब जो भी मेरा कंपाइलर होगा, जो कि क्या है मेरा डिपेंडेंट, अगर मेरी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू एज अ टू वैल्यू आएगी। 2 आएगा। अगर 64 होगा, तो यहाँ पे एज अ क्या वैल्यू आएंगी, 4 वैल्यू आएंगी, है ना। तो ये 4। लिखना सही होगा, क्योंकि फिर तुम्हारे सिस्टम पे भी तुम इसको रन कर पाओगे। अगर तुमने 4 लिखा, तो वो ये ज़्यादा मेमोरी एक्सेस कर लेगा। अगर वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर तुमने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा ना, वो आगे की मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर लेगा, बरोबर। तो इसके लिए हम यहाँ पे सी प्लस प्लस में सेफ खेलते हैं। तो क्या करेंगे हम, पॉइंटर के ही मदद से इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो सी आउट बी प्लस, क्या करूँगा मैं, मुझे चाहिए 1 एलिमेंट का, 1 इंटू साइज ऑफ क्या करूँगा, इंटीजर। इंटीजर, बराबर। चलो अब इससे क्या प्रिंट होगा, इससे क्या आया मेरा, इससे 2000, सॉरी 4000 है, बी में, इधर निकाल लेता हूँ, बी में 4000 है, 4000 प्लस 1 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, मान लो 4 है, मान लो, ठीक है। तो ये आया 4004। नेक्स्ट एलिमेंट को वो एक्सेस, क्या मिला मुझे, ये एड्रेस मिला ना, उस पे की वैल्यू मिली क्या, अभी तक वैल्यू मिली क्या, नहीं। नहीं। तो उसके लिए मैं क्या लगा रहा था, सिंबल। अब देखो रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हेक्साडेसिमल के अंदर एड्रेस मिलेगा, बराबर। ये होता है एड्रेस, बराबर कि नहीं, क्या मिला मुझे,
एड्रेस वैल्यू क्या है 2 है उस पे, हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये एड्रेस आया है। हेक्साडेसिमल फॉर्म ये मैंने बताया है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। अब अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू चाहिए उस एड्रेस पे की वैल्यू। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में क्या लगाता था, पॉइंटर लगाता था ना, स्टार उस एड्रेस की वैल्यू, स्टार क्या लगाता था मैं, स्टार। तो उस स्टार मतलब उस एड्रेस पे की वैल्यू चाहिए, उस एड्रेस पे की वैल्यू। ठीक है, क्या चाहिए, एड्रेस पे की वैल्यू। तो अब मैं रन करता हूँ, अब क्या आएगा, 2 आएगा बरोबर से। अरे ये तो 0 आ गया, 0 क्यों आया, बी में क्या है ए। एक मिनट, 0 कैसे आया रे, एक मिनट पहले अपन इस एरे को प्रिंट करके देखते हैं। int I equal to 0, I less than 10, I plus plus सी आउट ऑफ ए ऑफ आई। ठीक है, आना तो 0 नहीं चाहिए, हैंडल यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ इसको। अब मैं रन करता हूँ, 1 से लेके 4 तक प्रिंट हो रहा है, बाकी के 0 है। ठीक है, तो लास्ट में भी क्या आया अपना, 0 ही आया। ठीक है, ये वाला वो क्यों आया, अपन क्या करते, ए को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये वाला एरे में तो है अपने पास वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करता हूँ, सी आउट बी ऑफ आई प्रिंट करके देखता हूँ, बी ऑफ 1 प्रिंट करके देखता हूँ। तब क्या आना चाहिए मेरा, ये 0 1, 1 पे क्या है मेरा, 1 पे क्या है 2 वैल्यू है ना, तो 2 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। देखते हैं, हाँ ये तो सही आया। ये देखो यहाँ पे बी ऑफ 1 किया मैंने तो वो सही आया, ये क्यों गड़बड़ हो गई, इसकी गड़बड़ क्या हुई, मैं देखो, हाँ बी ऑफ 1 करूँगा तब भी 2 आ रहा है, और 0 किया अपना ये किया मैंने तो ये गलत आया। ठीक है, अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं दोनों का एड्रेस सेम है या नहीं, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस। ठीक है, ये क्या प्रिंट कर रहा था, एड्रेस। अब उस वो जो वैल्यू है 2, उसका भी एड्रेस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब जाके अपन मान लेंगे कि अपन सही कर रहे थे। हाँ ये एड्रेस गलत आ रहा है, एड्रेस इसका जो एड्रेस है ये वाला गलत आ रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, 24 है, यहाँ पे क्या आ रहा है 30, ये 30 की वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। मतलब देखो यहाँ पे एड्रेस अलग हो गया है, गलत हो चुका है। क्या गलत किया होगा मैंने, एक काम करते हैं, सी आउट ए करते हैं, सी आउट बी करते हैं। बी में क्या होगा, एड्रेस ऑफ ए, और ए रिप्रेजेंट करेगा किसको, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये बेस एड्रेस को, उस एरे का बेस एड्रेस। ठीक है, हाँ तो अभी ये सेम आ रहा है। ठीक है, ये देखो 20, क्या होगा, एक मिनट, हैंडल हैंडल कर दे, हाँ ए और बी का एड्रेस सेम है बराबर, वो सही हो रहा है। अगर मैं A+1 करता हूँ, ओके क्या हो रहा है पता है क्या, मैंने गलती क्या करी, ये जो इंटरनल वर्किंग है, ठीक है, अभी मतलब पॉइंटर अरिथमेटिक जो है ना, पॉइंटर अरिथमेटिक, अभी एक और बार ये लिख के बताता, हाँ यहाँ पे मैंने क्या किया था, 4000 किया था
+1 किया था इंटू 4 किया था। ये तुम्हें समझाने के लिए था, ठीक है। मतलब इंटरनली जब बी ऑफ या फिर ए ऑफ 1 हो रहा है तो इंटरनली क्या हो रहा है, ए हो रहा है +1 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, ऐसा इंटरनली हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो, ये इंटरनली परफॉर्म होता है क्योंकि वो 4 बाइट से आगे चला जाता है। देखो +1 करूंगा मैं b+1 a+1 को, तो यहाँ पे 4 बाइट से आगे जाता है, वो 1 से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। उसी को ही मैं पॉइंटर अरिथमेटिक बोलते हैं। ये देखो गया वो 4 से आगे, बरोबर दिख रहा है अभी। वो समझाने के लिए था कि जब a+1 करूंगा तो 1 से आगे नहीं जाएगा, किससे आगे जाएगा, 4 से आगे जाएगा। तो अभी देखो जब मैं प्रिंट करता हूँ सिर्फ b को, सिर्फ मैंने b को प्रिंट किया, तो अब b की वैल्यू देखना और b+1 की वैल्यू देखना। देखो b की वैल्यू क्या है, अभी तुम्हें ठीक ढंग से पता चलेगा। b की वैल्यू क्या है, 20 है। तो a+1 किया, अब a और b की वैल्यू दोनों की सेम ही है, ठीक है। तो a+1 किया तो भी 24 आया, और b+1 किया तो भी क्या आया, 24 आया, ठीक है। आया कि नहीं, हेलो। हाँ यस। तो यहाँ पे क्या आया, b की वैल्यू क्या है, a के बराबर ही होगी। मतलब क्या होगा, देखो a एक इंडेक्स है, मतलब एक एरे है, b में वो उस एरे का एड्रेस ले रहा है, इसमें वैल्यू 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो मतलब मैं a+1 करता हूँ तो इंटरनली क्या होता है, 4000+1। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरी वैल्यू क्या आनी थी, 4001 आनी थी, बट ऐसा नहीं होता है। इंटू क्या होता है, साइज ऑफ इंटीजर, मतलब साइज ऑफ जो भी डिक्लेयर टाइप का उस एरे का जो भी साइज है, ये मैंने समझाने के लिए किया था, ठीक है। ये साइज ऑफ, अगर मैंने ये डाल दिया तो वो क्या होगा, +1 मतलब इंटू 4, मतलब वो क्या हो रहा था, देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 4000+4 आ रही थी, राइट। 4000 इंटू 1 करके क्या कर रहा था मैं, 4000+1 इंटू 4, ऐसा कुछ हो रहा था। तो वो 4000 प्लस क्या जा रहा था, 4 जा रहा था, ठीक है। अब 4000+1 करने से वो 4 बाइट से आगे जा रहा था, तो वो इधर इंटू 4 कर रहा था इंटरनली, बरोबर। इंटरनली वो इधर इंटू 4 कर रहा था, इसलिए 4000+4 4 16 कुछ हो रहा था, बराबर। तो देखो अभी जब अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैंने b का एड्रेस वैसे ही रह गया है, ठीक है। b+1 करने से क्या जा रहा था, वो 4 बाइट आगे जा रहा था। मैंने क्या किया था, cout b+1 इंटू साइज ऑफ क्या किया था, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या प्रिंट होती है, एक मिनट हैंडल कर देते हैं। अब देखो क्या प्रिंट हुई वैल्यूज, 20 24 +1 हुआ तो 24 हुआ, प्लस क्या हुआ इधर, साइज ऑफ इंट, ये कितने से आगे चलेगा, 10 बाइट से आगे चलेगा ना इधर से। देख रहे हो डिफरेंस, देखो बी देखो, इसका क्या प्रिंट हुआ, 20 प्रिंट हुआ, इसका क्या प्रिंट हुआ, +1 करते 4 से आगे बढ़ा, और ये क्या हो गया डायरेक्ट, ये क्या हो गया, डायरेक्ट 30 हो गया। तो ये 10 बाइट से आगे बढ़ गया, बरोबर। हमें ये नहीं करना था, क्या करना था, सिर्फ एक 4 बाइट से आगे बढ़ना था। तो इंटरनली जब b+1 होता है तो ये चीज़ परफॉर्म होती है, ये वाली, ठीक है। ये इंटरनली होता है b+1 इंटू साइज ऑफ इंट, ठीक है, समझ रहा है। हाँ। तो अगर मैं b+1 पे की वैल्यू चाहिए मुझे, तो b+1 पे की वैल्यू मतलब क्या,
पॉइंटर, ठीक है। अब अब क्या होगा, इसकी वैल्यू b+1 का पॉइंटर और b(1) की वैल्यू और a(1) की भी वैल्यू क्या आएंगी, तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ ज़रा मुझे। देखो मैंने यहाँ पे रख दिया है सब कुछ। ए में क्या आएगा, 1 2 3 4। ए में अभी जो बी जो है क्या है, पॉइंटर। पॉइंटर क्या करेगा, एड्रेस लेगा। एड्रेस किसका ले रहा है, बेस एड्रेस ए का। ए का एड्रेस फॉर एग्जांपल 4000 है, ठीक है। अब ये पॉइंट कर रहा है उस एरे को, उस एरे के कौन से एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्टार b+1, तो b क्या है 4000 + 1, तो 4001 होगा क्या, नहीं, वो क्या होगा, पॉइंटर अरिथमेटिक अप्लाई होगा, जो भी डिक्लेयर्ड टाइप का एड्रेस है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एड्रेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4004 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो +4 आगे +4 जाना पड़ेगा। तो इंटरनली अगर मैंने 4000 + 1 किया एड्रेस पे, अगर मैंने अरिथमेटिक अप्लाई किया है, तो वो क्या होगा, इनटू डिक्लेयर्ड टाइप, वो क्या होगा, इंटरनली 4000 + 4 होगा, तो ये 4004 आ गया। उस पे की क्या चाहिए मुझे, वैल्यू, तो क्या होगा यहाँ पे प्रिंट 2। और b+1 भी इंटरनली क्या होता है, यही होता है, पॉइंटर ऑफ b+1, बराबर। a(1) भी क्या होता है इंटरनली, पॉइंटर ऑफ a+1 का पॉइंटर, बराबर। तो मैं a को ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर से जैसे हमने b को लिखा था, पॉइंटर ऑफ a+1, बराबर। तो आप सब जगह वैल्यू क्या आएंगी, 2 आएगी, इसको छोड़ के ये था एड्रेस प्रिंट होगा, तो अभी 2 2 2 2 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। फिर से मैं कंपाइल रन करता हूँ, आ गई 2 2 2 2 वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है, तो इंटरनली वर्किंग कैसा होता है, समझा है क्या, या एक और बार समझाना है, समझा है। एक और बार बताओ, कौन सा बताओ, कहाँ से बताओ। छोटा सा रिवीजन। ठीक है, अभी देखो, चलो एक और सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ तुम्हें। अगर मेरा ए के पास एड्रेस है 4000, ठीक है। अगर मेरा ए का टाइप, चलो एक टेबल बनाता हूँ। ए का टाइप अगर कैरेक्टर है, ए का टाइप अगर इंट है, ए का टाइप अगर फॉर एग्जांपल फ्लोट है, ए का टाइप अगर बाइट है, ए का टाइप अगर शॉर्ट है, ठीक है। तो अगर मैं a+1 करता हूँ, a+0, चलो a+0, a+1, a+2, a+3, तो अभी यहाँ पे एड्रेस a+0 करने से क्या आएगा इंटीजर के लिए, बताओ तुम लोग, क्या आएगा, वही रहेगा, वही रहेगा। 4000। a+1 करने से क्या आएगा, 4 आएगा, 4004, 4001, हाँ नहीं, क्या आएगा, 4 आएगा ना, 4004। गुड। 4004 क्यों आएगा, क्योंकि डिक्लेयर्ड टाइप क्या है उस एरे इंटू का, फोर किया, इंटीजर। हाँ हाँ, इंटू फोर a+1 किया करने से क्या समझा। आ जाएगा, यहाँ पे क्या होता है इंटरनली a+1 इंटू इंटू 4। 4, इंटू 4, हाँ क्यों, क्योंकि समझा। वो क्या है इंटीजर है, मतलब साइज ऑफ इंट, ये ठीक इंटरनली होता है, ठीक है, इंटरनली। अब इधर 8, क्या 8, पूरा बोलो, 4008, 4008, इधर 4012, 4012, 12, अभी फ्लोट में उसमें भी सेम अरे फ्लोट का भी 4 बाइट ही होता है, चलो वही आएगा फिर 400, 4004, 4008 और 4012, अब बाइट में बताओ, 4012, 4004,
बाइट में है, बाइट में 4002 4002 या 1? सॉरी 1 आएगा बाइट हाँ, में फिर इधर 4002, फिर 4003, क्योंकि और क्या है 4006 a+1 क्या हो रहा है, डिक्लेयर्ड टाइप। अब यहाँ पे क्या आएगा अभी, साइज ऑफ बाइट आएगा, बराबर कि नहीं? तो बाइट का साइज हाँ क्या हुआ, 1 ही होता है। तो 4000 4001 2 3 ऐसा चलेगा। अब शॉर्ट का क्या है, 2 बाइट है, तो पहले तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे इसमें क्या होगा, 4002 4002, फिर 4000 प्लस 2 इंटू बाइट का साइज 2, तो कितना हुआ ये, 4 4004। अभी इधर 8 40, अभी 3 इंटू 2 क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 4006 आएगा आएगा, बराबर। हाँ अब समझा है तुम लोगों को, इसे ही क्या कहते हैं, पॉइंटर हाँ अरिथमेटिक। जो तुमने कॉलेजेस वगैरह में पढ़ा नहीं होगा, या फिर पढ़ा भी होगा तो तुम लोग नींद में होंगे, ठीक है। अभी समझ में आया क्या पॉइंटर अरिथमेटिक मतलब, जब हम क्या करते हैं, हाँ क्या करते a(1) करते, तो इंटरनली क्या होता है, ए में जो भी एड्रेस है +1 होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉर एग्जांपल 2004 आ रही है, अरे ये 2001 आनी चाहिए थी, बट क्या हो रहा है इंटरनली, +1 हो रहा है, मतलब क्या, उसके डिक्लेयर्ड टाइप का, अगर वो इंटीजर होगा उसके डिक्लेयर्ड टाइप का साइज से मल्टीप्लाई करेगा ना वो, तभी तो वो उतना आगे चले जाएगा, बरोबर कि नहीं? समझ में आ रहा है अभी? हाँ बरोबर समझ गया. समझ गया ना? जावा पढ़ाते पढ़ाते अपन सीबीबी में चले गए। चलो, अब मुझे बी से ही किसको एक्सेस करना है, इस 4 को एक्सेस करना है, तो मुझे बताओ क्या लिखना होगा। बताओ। बताओ। अरे बताओ, अभी बताओ रे बाप। 1 2 3 4 है, समझो 0 1 2 3, 4000 है, और बी के पास भी 4000 ही है। अब बताओ, मुझे 4 को एक्सेस करना है। अगर मुझे 2 को एक्सेस करना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, b+1 तो अब बताओ, अगर मुझे 4 को एक्सेस करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ता? B+4 का हम्म, क्या लिखना पड़ता? हेलो, B+4 b+4 5 कैसे रे, तो 2 को एक्सेस कर रहा हूँ मैं, तो ये ऊपर का इंडेक्स देखो ना, तो बी प्लस हाँ थ्री 3 आएगा समझ रहे हो, इंडेक्स, तो पॉइंटर ऑफ b+3, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, 4। मिला 4, ठीक है। तो अब इस बी पे ही मैं लूप भी अप्लाई कर सकता हूँ पूरा, int i = 0, i<10, i++ cout b of i, ये भी तो कर सकता हूँ ना, बराबर। या फिर क्या करना है तुम्हें, पॉइंटर ऑफ b+i, ऐसा भी कर सकते हो, दोनों भी पॉसिबल है, बराबर कि नहीं। इंटरनली b ऑफ i भी वही आएगा, और ये पॉइंटर अरिथमेटिक करेंगे तो भी आएगा, ये एक ही लाइन में नंबर आएंगे 1 2 3 4, और बाकी के कुछ दिया नहीं है तो 0 आ जाएंगे 10 तक। समझ रहा है? हाँ
जरा अवघड़ गया होगा नहीं क्या? तान आया भेजे को? तान आया क्या? नहीं इतना नहीं आया, थोड़ा बहुत आ गया। 1 मिनट में एक और चीज देख लेता हूँ यहाँ पे। एक जगह पे क्या हो रहा था अपना कि पॉइंटर अरिथमेटिक ऐसे ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था, ऐसा मुझे लग रहा। 1 2 0 आ रहा था ना? 0 नहीं रे, वो अबे अपन देख ए प्लस बी कर रहे थे। सी आउट, 1 मिनट। इंटीजर पॉइंटर बी इक्वल टू ए लिया मैंने, और यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, अरे इसकी माँ का छोड़। हाँ, यहाँ पे क्या कर रहा था, सी आउट किया मैंने और बी प्लस बी किया। चलो एंड है। अब एड्रेसेस प्रिंट कर रहा हूँ, बी प्लस 1 किया और सी आउट बी प्लस 2 किया। तो ये क्या आना चाहिए था बेसिकली, अगर बी के पास 4000 एड्रेस है तो बी प्लस 1 करने के बाद आना चाहिए 4004, बी प्लस 2 करने के बाद आना चाहिए 4008 और बी प्लस 3 करने के बाद आना चाहिए 4012 टेक्निकली, ठीक है। बट वो बी प्लस 3 करने के बाद क्या दे रहा था, वो कुछ 30 दे रहा था, 10 से ही आगे बढ़ा, 12 क्यों नहीं हुआ, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा को थोड़ा डाउट है। ये क्या हो गया, तो अभी देखो यहाँ पे क्या एड्रेस आया, 20 आया, +4 24, +4 28, +4 सी, 10 रुपीज़ क्वेश्चन। इसने यहाँ पे 12 के जगह पे सी क्यू प्रिंट किया होगा, मतलब क्या आना चाहिए आइडियली, 28 के बाद 32 आना चाहिए, बराबर, 212 आना +4। हाँ चाहिए। हाँ 32 आना चाहिए। हाँ, तो सी आया, सी क्यू आया। ये चीज़ मैंने पढ़ाई है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ रिद्धि। वो तो गायब है। ओ, जसलीन, तो अब मैं अमाउंट इंक्रीज कर हाँ एक बार भैया, वापस रिपीट इधर करो ही ना। हूँ। रिद्धि भी है। 100 रुपीज़ क्वेश्चन। अरे रिपीट बाप, रिपीट करो ना एक रिद्धि बार। आजाद। चल रिपीट करता हूँ। वापिस क्वेश्चन रिपीट करो वापिस। हाँ, यहाँ पे क्या है देख, मैंने बी को प्रिंट किया, बी में क्या है एड्रेस है, ठीक है, वो क्या है 20, मान लो यहाँ पे क्या है इनिशियल जो लास्ट के 2 है वो 20 है। बी प्लस 1 करूँगा तो 24 आया, ये करेक्ट है, +4 से आएगा आगे क्योंकि ये इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर में अगर +1 मतलब इंटीजर के जो एड्रेस में अपन +1 करेंगे तो 4 से आगे बढ़ेगा, बराबर। +2 करेंगे तो ये 20 + 4 होगा, सॉरी 20 + 4 + 4 मतलब 28 होगा। अब अगर बी प्लस 3 करूँगा तो बी के पास क्या है 20 है, +3 × 4 12, क्या आना चाहिए था यहाँ पे 32, आया है 2C। समझा क्वेश्चन? क्योंकि 32 का शायद वो ये होगा, ये क्या है? अरे मतलब सी का रिप्रेजेंटेशन होगा 32। हाँ, सी का रिप्रेजेंटेशन 32 नहीं है। इसका माइनस 100 करो भैया। हाँ, माइनस नहीं, रिद्धि का माइनस 100 करो। देखो हिंट दूँ, हिंट से पैसे कम हो जाएंगे, 100 रुपये का क्वेश्चन है अभी फिलहाल। रुक जा 2 मिनट, रुक जा 2 मिनट, 2 मिनट सोचने दे। हाँ देखो 10 रुपए मिले क्या रिद्धि? हाँ मिले रे। अच्छा ठीक है, एक हिंट देता हूँ तो थोड़ा सा कम करता हूँ, मेरे को भी जरा तान आएगा ये 100 रुपये देने को। 50 रुपये, ठीक है। 80, अरे 50।
₹50 अभी अभी देखो ये कौन सा फॉर्म है, मैंने क्या बोला, एड्रेस कौन से फॉर्म में, इंटीजर है क्या वो, कौन से फॉर्म में? इंटीजर अबे फॉर्म में टीचर नहीं है। कैसे होगा? 0x लिखा है वहां पे, 0x स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का याद करो। इंटीग्रल के कितने फॉर्म थे, डेसिमल, ऑक्टल और कौन सा फॉर्म है? मैं लेक्चर देखे कि नहीं मेरे? हेक्साडेसिमल। तो एग्जैक्टली हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक होता है, हाँ और फिर 10 के लिए ए, 12 के लिए बी, सॉरी 11 के लिए तो बी, मैं 12 के लिए सी, तुम नहीं होता क्या अरे ऐसा? तो मैं वही ए टू बोली एफ, ना कि 12। ना 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 नहीं हो गया, चलो। एक मिनट मैंने वही बोला तो मोहित तेरे को ये गलत है। गलत क्या है, एक्यूरेट आंसर चाहिए। एक बार 50 रुपए मिलने चाहिए, मैंने 50-50 आंसर दिया तो 50 रुपीज मिलने चाहिए। रकम कम हो गई थी, 85 हो अबे गई। 25 मिलनी चाहिए फिर तो। हाँ तो 50 रुपीज का आंसर दिया मैंने तो 50 रुपीज मिलने चाहिए, 100 रुपए नहीं है तो 50 अब मैं मांग सकती। जाने दो अभी। क्या जाने दो, 50 रुपीज चाहिए। इधर भी कट गया तेरा, जान दे। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ था? अब यहाँ पे अपन एड्रेसेस प्रिंट करते हैं, मतलब टेक्निकली यहाँ पे एड्रेस प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, हैश कोड नाम की चीज़ होती है वो प्रिंट होती है, वो मैं बताता हूँ। जावा इसका नाम सेव कर दीजिएगा। अब मैंने क्या बनाया, अभी ये वैलिड है क्या बताओ मुझे? ये वैलिड है? नहीं क्यों वैलिड नहीं है? डिक्लेरेशन में साइज नहीं होता है, ठीक है, इसलिए वैलिड नहीं है। रीज़न पता नहीं है, खाली नहीं और हो, दो ही तो ऑप्शन है, फेंको कुछ भी। मैं रीजन बोलने जा रही थी उतने में सर आपने बोल दिया, आप 2 मिनट भी रुक रहे नहीं हो। रीज़न बोलने के लिए इतना टाइम? अगर मैंने यहाँ पे, अरे मैं पानी पी रही थी। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल किया और क्या दिया है इसको ए, तो क्या प्रिंट होगा? अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा देखो, यहाँ पे प्रिंट होता है इंटीजर एरे, क्लास का नाम, @ हैश कोड, और ये जो हैश कोड रहेगा वो भी किसमें, हेक्साडेसिमल में ही प्रिंट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब क्या प्रिंट होगा, क्लास नेम @ हैश कोड। तुमने जावा पढ़ी है पहले, आइडिया है कुछ? हाँ चलो जावा पढ़ी है तो ऑब्जेक्ट क्लास का नाम सुना है क्या? हाँ हाँ सुना। हाँ सुना है। ये होता है पेरेंट क्वेश्चन क्लास। मत पूछना। हाँ, हाँ सुना हर है। एक क्लास का क्या होता है, ये पेरेंट क्लास होता है, बराबर, ये सुना है? हाँ हाँ सुना। बराबर, चलो अच्छा है, किस्मत मेरी। तो एरे क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है वो, ठीक है, ऑब्जेक्ट नाम की क्लास एक अलग होती है, ठीक है, वो नहीं, एरे ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि मैं उसको न्यू कीवर्ड से भी क्रिएट कर सक रहा हूँ, वो हीप में क्रिएट हो रहा है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एक क्लास होती है, तो इस इंटीजर एरे की भी क्या होगी, एक क्लास होगी। और मैंने क्या बताया अभी, जो ऑब्जेक्ट क्लास है हमारा, ऑब्जेक्ट वाला क्लास, उस क्लास का नाम ही क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो क्लास पेरेंट क्लास मतलब क्या, उसने इस इंटीजर एरे वाली जो क्लास है उसको क्या, उसने क्या किया होगा, उसको एक्सटेंड किया होगा, तभी तो ये चाइल्ड बना ना, पेरेंट। हर क्लास का क्या होता है, वो बाप होता है, ऑब्जेक्ट क्लास, बराबर कि नहीं, ये समझाए? बराबर। बराबर। तो जब मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करूंगा, तो इंटरनली
कौन सी मेथड कॉल होगी? ये सुना है टू स्ट्रिंग नाम की मेथड कॉल होती है? नहीं। चलो बस फिर इतना ही तुम्हें जानना था। जितना तुम्हें पता है मुझे अब समझ गया क्या पता है जावा में। कुछ भी नहीं पता तुम लोग। ठीक है, तो अभी देखो ये प्रिंट क्या होगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। जावा सी मोहित डॉट जावा मोहित। क्या प्रिंट हुआ? देखो वही प्रिंट हुआ जो मैंने बताया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो ये क्या था? पहले एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, आई है, फिर क्या है, एट द रेट है, और फिर बाद में क्या है, कुछ तो भी लेटर है, फिर ए और डी भी लगा हुआ है। हेक्साडेसिमल है वो। हेक्साडेसिमल फॉर्म में क्या है वो? हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस है उसका। ठीक है, किसका एड्रेस? उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो कि हीप में प्रेजेंट है। तो वो प्रिंट हो रहा है। मतलब क्या? कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है वो? क्लास एट द रेट के पहले जो भी होगा वो क्या दर्शाएगा? उसका क्लास। एट द रेट के बाद क्या होता है? उसका एड्रेस। वो भी कौन से फॉर्म में? हेक्साडेसिमल फॉर्म में। ये क्या बताएगा? क्लास नेम। एट द रेट के पहले क्लास नेम होता है, एट द रेट के बाद क्या होता है? एड्रेस होता है। वो कौन से फॉर्म में होता है? हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल फॉर्म में इसलिए तो उसमें ए और डी आया है ना। ए से लेके एफ तक अलाउड है, 0 से 9, ए टू एफ। बराबर? समझ में आया? कभी प्रिंट करके देखा था क्या तुम लोगों ने? ये सब देखा था क्या? नहीं। तो नहीं। अभी कृपा करके प्रिंट करके देखोगे? तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इन सब चीज़ों की। अरे आई थिंक तुम लोगों को समझ गया होगा इंटरनल वर्किंग क्या है एरे का। समझा है इंटरनल वर्किंग? हाँ। यहाँ पे मुझे बताओ, ए ऑफ 2 करूँगा तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ? फटाफट। हेलो, स्क्रीन ही बंद हो गया। क्या बात कर रहा? स्क्रीन बंद होगी? चालू नहीं है? दिख अब रही हुआ। दिख रही। अब हुआ। यार बताओ, ए ऑफ 3 को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं? ए प्लस 2 इंटू डिक्लेयर, जो भी मतलब इंटीजर होगा तो इंटीजर है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? 4 से। इससे क्या मिलेगा मुझे? इससे ये मिलेगा क्या? एड्रेस एड्रेस। मिलेगा, उसका वैल्यू। तब उसमें मुझे वैल्यू क्या प्रिंट होगी? आप 4 से। बताओ, ए ऑफ 3 की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? ए ऑफ 3 की वैल्यू ए ऑफ 3 की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? मेन मेथड कौन कॉल करेगा? 4012। हाँ, 4012 4012 कैसे? अभी मैंने क्या नहीं किया है? इस एरे को वैल्यू हाँ जी। प्रोवाइड नहीं किए, एरे को वैल्यू प्रोवाइड नहीं किए। उसको मैंने क्या किया है? सिर्फ क्रिएट किया है। तो जेवीएम क्या करेगा? उसको
उसके हर एक एलिमेंट को उसके डिक्लेयर्ड टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा ना। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है इंटीजर की? 0 है, तो सब जगह 0 आना है। और अरे 4 कैसे अच्छा रे? हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, बराबर। हाँ तो तुम साइज है समझ ये आप 4, समझा। ऐसा ही झेड़ी साइज। तो क्या प्रिंट होगा? इसका इंडेक्स 0 1 2 3 0 0 0 प्रिंट होगा। समझ में आया रे? रे क्या रे, दिमाग खराब। ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, हम लोग का बेसिक खराब है इसके लिए। एग्जैक्टली यही चीज। अगर मैं ए ऑफ 4 प्रिंट करता हूँ तो आप बताओ। अबे बेसिक खराब होने से कुछ नहीं होगा। मैंने ये, अब मैं कल लेक्चर में भी यही बताया, आज लेक्चर में भी तुमको सी प्लस प्लस में जाके वही चीज बताया, तब भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अब मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा? ए ऑफ 4 प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ए ऑफ 4। 0 ही होएगा ना, 0 ही होगा ना। 0 ही होएगा, वैल्यू नहीं दे। अच्छा, तो इंडेक्स 4 प्रेजेंट है क्या मेरे पास? नहीं। नहीं, तो 0 कैसे प्रिंट होगा? एड्रेस ही मेरा 0 एलोकेट नहीं है, वो अगर इंडेक्स ही नहीं बनाया मैंने। साइज ही 4 है, तो 0 से लेके 3 तक है तो इंडेक्स। इधर आएगा। 0 कैसे रहेगा रे? एरर नाम की चीज सुनी है क्या तुमने? हाँ सुना है अरे यार। फिर जावा सी मूवी डॉट जावा कंपाइल करूंगा, कंपाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। रन करने के बाद क्या एरर आएगा, मतलब एक्सेप्शन आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। बराबर लेंथ ही नहीं होती। हाँ हाँ समझ गया, लेंथ ही नहीं उसकी उतनी। अरे लेंथ उसकी 4 है, लेंथ 4 है, बट इंडेक्स एरे कहाँ से, एरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से होता है ना, 0 1 0 से 0 से होता है, 3 0 तक से ही होता है, 3। बराबर कि नहीं? तो अभी टोटल हाँ कितने हो गए? 4 ही हुए ना। तो अगर मैं यहाँ पे है। हाँ 4 कर दिया तो टोटल कितने हुए? अभी 5 हो जाते हैं ना, हाँ अभी 5 हाँ हुए। बराबर। तो ये तो इनवैलिड है। सिर्फ कितने अपने पास? 0 से लेके 3 तक, सही है। अगर तुम हाँ लोगों ने पाइथन पढ़ी होगी तो निगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं उसके, ठीक है। तो अब क्या हाँ प्रिंट होते होगा? हैं। अभी अरे मैं डायग्राम थर्ड उतारूंगा और इंडेक्स तुम प्रिंट होगा। देखोगे क्या? नहीं, तुम डायग्राम उतारो पेन पे थर्ड पेपर पे। इंडेक्स प्रिंट होगा। थर्ड इंडेक्स, ओके। बट हाँ यहाँ पे बता दूं कि जावा में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो पाइथन का चूतिया पे। नहीं, अभी आपने पाइथन में पूछा ना। तो मैं तो, मेरा मैंने तो काम है पाइथन का कंफ्यूजन करना तुमको। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। अपना जो एरे है, तो यहाँ से तुम लोगों को समझ में आएगा 0 1 2 3। अब मैंने यहाँ से नीचे कुछ भी डाला, -1 -2, और यहाँ से ऊपर कुछ भी डाला, 0 से लेके 3 तक डाला तो ही कुछ ना कुछ प्रिंट होगा। यहाँ से उससे नीचे और यहाँ से उसके ऊपर क्या देगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड देगा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन देगा, वो भी रन टाइम। एक्सेप्शन रन टाइम पे आते हैं, ठीक है। रन टाइम एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक्सेप्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है? इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4। सब पूरा एकदम एरर। जितना तुम लोग एरर्स पढ़ोगे ना, उतनी तुम्हारी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। अब मैं, अभी देखो, मैं यहाँ पे तुम लोगों को इक्लिप्स में भी पढ़ा सकता था, इंटेलिजे में भी पढ़ा सकता था, बट मैं ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ? उधर सब आयता मिलता पहले। एग्जैक्टली तुम्हें अगर पब्लिक का भी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, स्ट्रिंग का यस तुम्हें कैपिटल ही करना है, सिस्टम का यस तुम्हें कैपिटल ही करना है, ठीक है। तो तुम्हें वो सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। उसके लिए जब तुम्हारे कोडिंग इंटरव्यूज होगे ना, तो वो इंटेलिजे या इक्लिप्स पे नहीं होते, वो किस पे होते? ऑनलाइन एडिटर पे होते। ऑनलाइन एडिटर में तुम्हें एग्जैक्टली फीलिंग सेम नोटपैड जैसी आती है, ठीक है। वहाँ पे भी आयता नहीं मिलता है कुछ भी। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिस्टम का यस स्मॉल कर दिया होता, अगर इक्लिप्स में कर दिया होता, तो यहीं पे मुझे क्या दिखा था? वो एक रेड लाइन दिखा था। तो मुझे उससे क्या पता चलता कि यहाँ पे एरर है, बराबर। यहाँ पे एरर है पता चलता, और मैं एज्यूम करता कि अरे एस स्मॉल लिखा है,
ठीक है, तब मैं उसको करेक्ट करता। अब जब जितने भी तुम यहाँ पे एरर्स, अब यहाँ पे भी वो शायद नहीं, यहाँ पे नहीं करेगा वो, बट जितने भी एरर्स तुम लोगों के आंखों के सामने जाएंगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा प्रोग्रामिंग ठीक होगा। जितने एरर्स जाएंगे तो तुम्हें एरर्स भी याद होना स्टार्ट हो गए। और जब इंटरव्यू में, जावा के इंटरव्यू में एक्सेप्शन नाम का भी एक टॉपिक है, ठीक है, एक्सेप्शंस करके, एक्सेप्शंस करके भी एक बहुत बड़ा लेक्चर है जावा में, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो भी किस में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जितना तुम इस एरर्स को पढ़ोगे उतना ही तुम्हारी प्रोग्रामिंग ठीक होगी, ठीक है। तो उस वजह से मेरा ये मोटो है कि अब चलो तुम्हारा वो कुछ क्लियर होगा नहीं होगा, बट मेरी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो तुम भी क्या करो, नोटपैड पे कोड लिखना स्टार्ट करो। अब एक प्रोग्राम लेते हैं, मुझे क्या करना है, क्या प्रिंट करवाना है, एरे को अपन ने इनिशियलाइज कर दिया। हाँ, एक और वे है एरे को इनिशियलाइज करने का। क्या कंपाइल टाइम एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा, या सही जाएगा, क्या होगा? लैपटॉप खोल के बैठे हो या नहीं तुम लोग? रन करके देख लो। हाँ वही कर रहे। अरे ईशा, 2 जन्म बाद। ईशा कहाँ थी तू इतने दिन? ईशा लेक्चर छोड़ के भाग गई। ये आउटपुट ही नहीं देगा कुछ। अरे आउटपुट नहीं देगा क्योंकि मैंने प्रिंट ही कुछ नहीं करवाया ना। कंपाइल हुआ, हाँ रन हुआ क्या? एक्सेप्शन आया, कंपाइल टाइम एरर आया, ऐसा कुछ आया क्या? आया क्या? अरे नहीं आएगा, जान दो अभी, कितना टाइम। ये सही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जब हमने क्या किया, न्यू इंट आरे 1 2 3 4 और 5 किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक इंटीजर एरे ही बनेगा, न्यू कीवर्ड से बनाया और मैंने उसको क्या किया, इनिशियलाइज किया। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, मतलब जब हम क्या कर सक रहे थे, कर्ली ब्रेसेस लगा के भी कर रहे थे, बराबर कि नहीं? ये कर्ली ब्रेसेस लगा के कर रहे थे, देखो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, पहले वो उसकी नीड समझ लेते। हम क्या क्या कर रहे थे अभी तक, हमने क्या देखा, इंट, ये देखा हमने, क्रिएट और इनिशियलाइज एक ही लाइन में देखा, बराबर, बराबर कि नहीं? यहाँ पे देखो अभी स्क्रीन के पास इंट एरे इक्वल टू न्यू इंटीजर हमने देखा, क्यों? क्योंकि एरे ऑब्जेक्ट है, उसको न्यू कीवर्ड से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये मैंने ऐसा क्यों किया होगा, मतलब जावा ने ये क्यों प्रोवाइड किया? ये हुआ क्रिएशन, ये हुआ क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में। तो भाई इसकी क्या नीड है? एक ही लाइन में हो जाएगा सब।
अरे वो तो इधर भी हो रहा था ना, नेक्स्ट लाइन में, इस लाइन नंबर 2 में भी तो हो रहा था एक ही लाइन में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये देखो एक और इसमें क्या है अपन देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम अपने को प्रॉब्लम तो अपने को अभी तक पता ही नहीं चली। अभी मैं इसको, किसको, बी को, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर सकता हूँ क्या? मैंने डिक्लेयर किया और बी को वैल्यू असाइन की, मैंने क्या किया, एरे इनिशियलाइज किया। ये कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता, बराबर। क्या बोल रहा है वो, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। अगर ये चीज़ करनी है तुम्हें कर्ली ब्रेसेस वाली, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ही लाइन में जाना पड़ेगा। और तुम्हें क्या चाहिए, कंपलसरी, कंपलसरी क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, बराबर कि नहीं। कंपलसरी एक वेरिएबल चाहिए और तुम्हें इसको एक लाइन में करना है। वैसे ही न्यू इंट, अभी न्यू इंट से क्या हो रहा था, एरे डिक्लेयर हो रहा था और जेवीएम क्या कर रहा था, उसको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहा था। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अब मैं देखो, जब मैं फंक्शन बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, एक फंक्शन void प्रिंट नाम का। यहाँ पे मुझे क्या भेजना है, इंटीजर एरे। क्या मैं इसमें ऐसा भेज सकता हूँ, प्रिंट करते टाइम मुझे भेजना है, मतलब अब वो फंक्शन को कॉल किया, मुझे अभी भेजना क्या है, 1 2 3 4 ऐसा भेज सकता हूँ क्या मैं? भेज सकता हूँ क्या? यहाँ पे मैं भेज नहीं सकता हूँ ऐसा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जो है ऐसा वाला, उसको एक लाइन में चाहिए, ये एक लाइन में नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो नहीं भेज सकता मैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं क्या करूँगा, न्यू इंट, और मुझे यहाँ पे साइज मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये एरे जाएगा ऐसे, ये मेरा एरे बना, जिसके पास क्या है, 1 2 3 4 5, उसका कोई एड्रेस होगा और वो एड्रेस ए स्टोर करेगा। अब एड्रेस को ही जावा के अंदर क्या बोला जाता है, रेफरेंस। ठीक है, तो मैं अभी रेफरेंस शब्द यूज़ करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। ए के पास क्या है, रेफरेंस है। अब ये जो है, ये क्या है, न्यू, न्यू करके क्या बना, किधर बना, हीप में, हीप में बनाइए, क्या बनाइए, 0 0 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, बराबर। इसका भी कोई एड्रेस होगा। ये किसके पास है, कौन से स्टैक में, इस ए के पास है, बराबर, क्योंकि प्रिंट स्टैक कॉल हुआ है ना, तो प्रिंट स्टैक के पास है वो, मेन स्टैक के पास ये था, और कॉल करते वक्त उसने ये भेजा है, उसको ऊपर से भेजा है। ठीक है, मतलब ये क्या था, यहाँ पे 5000 ये भेजा है उसने, बराबर। ये क्रिएट होगा यहाँ पे, उस टैग के पास भी ये इसको पॉइंट करेगा। तो मेन में मैं इस एरे को एक्सेस कर पाऊंगा क्या, मेन में एक्सेस कर पाऊंगा मैं? मेन में एक्सेस कर पाऊंगा क्या? हेलो, अरे बताओ, मेन में एक्सेस कर पाऊंगा या नहीं? हेलो, ये किधर गए रे? इधर ही इधर। अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना, नन ऑफ दी अबव, कुछ तो। अरे मैंने डायग्राम भी निकाल के दिया है तुम लोगों को। अरे ये जो एरे है वो मेन में एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस एड्रेस को क्या नहीं है, वेरिएबल नेम है क्या इसको। जैसे
इस एड्रेस 4000 को वेरिएबल नेम ए है, इस 5000 को इस स्टैक के अंदर वेरिएबल नेम है, बट जब मैं इसको भेज रहा हूँ तो क्या कॉपी हुआ, रेफरेंस कॉपी हुआ, एरे बना था। फिर से बताओ क्या रे, हाँ या ना, कुछ तो बोल दो यार, कुछ तो बोला मत तो। बता, समझ गया। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। अरे जबरदस्ती। ये देखो, मेन मेथड कॉल हुआ, मेन मेथड कॉल होते ही क्या हुआ, न्यू आया, न्यू से क्या बना, एक एरे बना, एरे इनिशियलाइज हो गया 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 5, ये इसको पॉइंट करेगा, इसको एड्रेस रहेगा 4000। अभी यहाँ पे कॉल करने से पहले क्या बनेगा, एक एरे बनेगा 5 साइज का, जिसमें आएगा 0 0, उसको कुछ वैल्यू मतलब ये होगा, ठीक है, वो मेन मेथड में रहेगा, डमी में रहेगा, डमी 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 नाम सुना होगा। फिर कॉल जाएगा, ए बनेगा, ए के अंदर ये रेफरेंस कॉपी होगा। तो मैं इसको मेन के अंदर तो यूज़ ही नहीं कर सकता इस एरे को, मैंने क्या किया है, अनोनिमस एरे। अनोनिमस, अनोनिमस मतलब क्या, जिसका कोई नाम ना हो, कोई नाम ना हो, तो मेन में वो अनोनिमस एरे हो गया। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, इसको क्रिएट करते टाइम वैल्यू भी दे के भेजना है, मैं क्या नहीं कर सक रहा था, 1 2 3 4 5 ऐसी चीज़ नहीं कर सक रहा था, क्योंकि ये एक लाइन में नहीं हो रही थी। तो मैं क्या मेथड कॉल करते वक्त यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा भेज दूंगा, भेजूंगा कि नहीं, भेज सकता हूँ या नहीं, भेज सकता हूँ, ठीक है, भेज सकता हूँ। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट ऑफ क्या, कुछ तो भी, कुछ तो भी मतलब क्या, ए ऑफ आई, ठीक है, ये प्रिंट होगा। तो अभी यहाँ पे देखो क्या बना, स्टैक, स्टैक बना हीप में, हीप में क्या बना, पहले ये एड्रेस बना है, सॉरी एरे बना है, एरे में क्या है 1 2 3 4 5 आ गया, कुछ तो भी एड्रेस होगा उसका 5000, क्योंकि पहले मेन कॉल होगा, एरे बनेगा, मेन के पास क्या आएगा, उसका एक डमी एड्रेस आएगा, वो डमी एड्रेस ही अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट भेज दे रहे किसको, प्रिंट वाले स्टैक को कॉल करके, ठीक है। तो अब इसके पास आएगा 5000, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेन के लिए ये कौन सा एरे हुआ, अनोनिमस एरे हुआ। मैंने ये एरे कितने वन टाइम यूज़ के लिए क्या किया है, इसको बनाया है, बरोबर, इस स्टैक के अंदर वन टाइम यूज़ के लिए वो, इस स्टैक के अंदर वो वेरिएबल नेम पे जा रहा है वो, ठीक है। ये दोनों भी किसको पॉइंट करेंगे, इसको। बट ये मेन में एक्सेस कर पाऊंगा क्या मैं उसको, मेन में अगर मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इस स्टैक के अंदर इस स्टैक को यूज़ करके, क्योंकि ये जो ए है ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, उसी एरे को पॉइंट कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे भी चेंज किया, तो वो जो चेंजेस है वो मेन के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे क्या, नहीं, क्यों, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास ये जो एड्रेस है वो डमी के अंदर है, मैंने वेरिएबल नेम दिया है क्या, इसको नहीं दिया है। तो ये जो ये एरे मेन के लिए क्या हो गया, अनोनिमस हो गया, बरोबर कि नहीं, अनोनिमस हुआ या नहीं, मतलब उसका कोई नाम नहीं है, वेरिएबल नेम नहीं है ना। अगर मैं 10 वैल्यू को स्टोर करता हूँ, स्टोर कर दिया मैंने, बट मैं इस 10 वैल्यू को एक्सेस कब करूंगा, जब मेरे पास कोई वेरिएबल नेम होगा, उसके लिए आइडेंटिफायर होगा, बरोबर। आइडेंटिफायर है क्या मेन के अंदर इस एरे के लिए, नहीं है ना। तो ये मेन के लिए क्या हो गया, अनोनिमस, बरोबर, समझ में आया, अनोनिमस, समझा, हाँ, समझा है क्या। समझे। हाँ हाँ तो अभी एरेज में 1D एरे तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है तुम्हें, इंटरनल वर्किंग से लेके, बट क्वेश्चंस रह गए करने आपने, ठीक है। इंटरनल वर्किंग बताया, डिक्लेरेशन बताया, ठीक है। अब ये चीज़ इनवैलिड है, हाँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे मैं साइज़ दूंगा, साइज़ क्या हो जाएगा इसका 5, तो मैंने यहाँ पे अगर 5 साइज़ दिया तो वो क्या है, इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वैल्यू भी तो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। तो कंपाइल टाइम क्या एरर देगा, एरे क्रिएशन विद बोथ डायमेंशन एक्सप्रेशन एंड इनिट इनिशियलाइजेशन इज इलीगल, मतलब मैंने क्या किया, डायमेंशन भी मेंशन किए और उसको इनिशियलाइजेशन भी किया, तो वो इलीगल है, ठीक है। या तो तुम लोग क्या करो, इनिशियलाइजेशन मत, साइज मत दो, या तो तुम इनिशियलाइजेशन मत दो, ठीक है, दोनों में से एक।
देना कंपलसरी है दोनों में से एक, बट तुमने अगर दोनों चीज दे दी तो वो क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। समझ गया? समझ गया? अब मुझे कृपा करके बताओ, कृपा Yes. करके प्रिंट क्या होगा? प्रिंट क्या होगा? साले तू भी लेक्चर देख रहा है इधर से, और प्रिंट क्या होगा बोल चल। कोई ध्यान नहीं दे रहा, मेरे को तो लग रहा है कि इसमें कैपेबिलिटीज नहीं है दिख रही। रुक रुक बता रही मैं। हाँ, चालू है तो क्या हुआ, रिकॉर्डिंग समझना चाहिए इधर सबको। जीरो जीरो जीरो। फिर से बोल। 0 प्रिंट होंगे। कितने जीरोस? 5। गुड। बाप रे, अब मेरे को ऐसा लगने लगा है कि रिद्धि होशियार है थी। वो मैं हूँ। रिद्धि पहले से ही होशियार है, आप अभी देखो। मैं तो अंडर एस्टिमेट कर रहा था उसको। चलो, रिद्धि को तो समझ रहा है एटलीस्ट, बाकी के लोग वेदांत, कुमार, क्या नाम, किरण। हाँ समझ रहा। अरे समझ रहे। अबे प्रिंट क्या होगा वो पूछ रहा हूँ, समझ रहा बोल रहा। बोला ना विद्यु ने जीरो। जीरो ही हो गया, बोलना उसने। जीरो क्यों होगा? ओके, अपन ने बस ए दिया हुआ है, हाँ, कुछ है ही नहीं। है ही नहीं तो है ही नहीं तो कुछ नहीं प्रिंट होना चाहिए, जीरो क्यों प्रिंट हो रहा है? अरे मतलब डिफॉल्ट है। हाँ, ए की वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू 0। वाओ, ये देखो मेन मेथड कॉल हुआ। अबे 10 बार सारा डायग्राम निकाल निकाल के बता रहा हूँ तुम लोगों को, दिमाग का मार घोषणा साले कर को, रहे मार। तुम लोग। ये देखो, कॉल होने से पहले क्या क्रिएट होगा? एरे क्रिएट होगा, ठीक है। एरे में मैंने वैल्यू नहीं दी तो जेवीएम क्या करेगा? जेवीएम क्या करेगा? उसके डिक्लेयर्ड टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा ना उसको, और उसके पास एक वैल्यू आ जाएगी। मतलब मेन में आ गई है वैल्यू, बट वो डमी में है, क्यों? सिर्फ पास करने पूर्ति आई है वो वैल्यू। पास हो गई, उसने कॉल किया प्रिंट को, तो प्रिंट का स्टैक बना, उसके स्टैक के अंदर ये वेरिएबल बना, तो फिर कॉल करते हुए उसने कुछ तो भी वैल्यू रेफरेंस कॉपी हुआ, ठीक है। ये रेफर कर रहा है, बट यहाँ पे मेन में मैं वो यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसको आइडेंटिफायर नहीं लगाया है। मैं किस में यूज़ कर सकता हूँ? प्रिंट में, क्योंकि एक आइडेंटिफायर है ए नाम का, तो उस आइडेंटिफायर है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया। समझ रहे हो? यस सर। हाँ अब अबे मेरे को नींद में आते ये सब चीज़ें, तुम लोगों को ऐसा समझाते समझाते मेरे को सपने भी अब इसके गिरने लग गए। इसलिए तो आप पढ़ा रहे हो और हम पढ़ इसके रहे लिए तो आप पढ़ा रहे हो। नाइटफॉल होना बंद हो गया मेरा। ये बोल। हैं। नाइट फॉल में भी जावा निकल रहा है। ठीक है चलो, अब मिलते हैं कल। मोहित ठीक है? मोहित सर, फिर तो ऐसे मुझे 100 रुपए देने चाहिए। नहीं, क्या तूने क्यों? अबे तू माइनस में, तेरे को 25 देनी चाहिए बस। ये एक तो पहले मैंने आंसर भी किया है, ए ठीक है? आधा किया था तूने, चुप